हेलो। आई होप कि इसका नेटवर्क ठीक से मिले और लाइव हम कंप्लीट कर पाए, बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं सेकंड टाइम लगा रही हूँ सिर्फ एक। कहाँ गए? और रितेश जी अब आ जाए तो प्लीज। हाँ ठीक है, अब ओके फाइन। तो हॉटस्पॉट क्यों यूज हो नहीं रहा था, पता नहीं। मिस्टर पांडे जी आप आ जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिए। हमारे फैन के क्वेश्चंस है जो रह गए हैं। हाय महबूब, राजकुमारी, यतीश जी, हाय सौरभ। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस में मजा आया हो और गेम्स में मुझे तो बहुत मजा आया और को मैं सुनाना चाहती हूँ और पूछने हैं। सो यस ओके। सो आपके फैन के क्वेश्चंस है कुछ हमारे पास, तो बताएं। उसके जो आप लाइट की तरफ घूम जाओ ना, काले काले दिख रहे हैं आप। इतने हने करा है नहीं करा? ओके। सत्यम झा, सत्यम झा जिनका सवाल है आपके लिए। आपके पर्सनालिटी और आवाज से लोग आपको पवन सिंह जी से कंपेयर करते हैं, तो आप इसको कितना सच मानते हैं? वो बड़े भाई हैं कौन भैया। मुझे कंपैरिजन नहीं चाहिए उनका। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज मिलती है, या फिर पहले बोलते थे, अभी तो बहुत कम, कोई इक्का दुक्का लोग बोलते हैं। तो अच्छा लगता है, उनसे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। वो हमेशा बड़े भाई हैं और उनकी बहुत इज्जत करता हूँ मैं, तो उनसे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। ओके। सत्यम झा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। नेक्स्ट है क्वीन काजल राघवानी, ये मेरी फैन है। आप महात्मा गांधी काशी विश्वनाथ के छात्र नेता थे, तो क्या भविष्य में अपने सीनियर कलाकारों की तरह राजनीति का रुख करेंगे? और तेलिया बाग स्टूडियो की कोई मजेदार यादें आशीष जी के साथ वाली कुछ बताइए। काशी विद्यापीठ में मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाला था, बट लड़ा नहीं, पूरी तैयारी थी। और मैं आपको पहले ही बता दिया कि मुझे पॉलिटिक्स बहुत अच्छी लगती है। पॉलिटिक्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि पॉलिटिक्स में जाने का या नहीं जाने का, बट भविष्य में क्या होता है उसके ऊपर छोड़ देते हैं। पहले से मेरी कोई प्लानिंग है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कई लोगों का सवाल था, लेकिन फिलहाल हमने एक ही रखा हुआ है विवेक राज करके, कि रितेश सर शादी कब कर रहे हैं? अरे मैं आप भाइयों से पूछ रहा हूँ कि शादी कल अभी जरूरी बता। अभी बिना शादी के ही अभी करियर बनाना है। हाँ, हमारा ख्याल से अभी कुछ दिन रुक जाएगा चाहिए। और अभी शादी के बारे में हमने सोचा ही नहीं है। सोचेंगे तो अभी पता चलेगा शादी करना भी है कि नहीं करना। काहे? अरे शादी सब कुछ थोड़ी नहीं है, मानव जीवन है। शादी जरूरी नहीं है इंसान के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सेलेब्स शादीशुदा है,
एक्टर्स। हम्म। तो आप और कल्लू जी बस दो ही लोग बचे हुए हैं। चिंटू जी भी, शायद। जिनकी शादी नहीं हुई। चिंटू, हाँ चिंटू तो छोटे से है अभी। नहीं मतलब इतने बड़े नहीं है। चिंटू मुझसे तो छोटा, आई गेस मेरे से छोटे ही है वो थोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन राधे पीयूष जी की तरफ से। आज तक की सबसे बड़ी एंकर और हमारे बिहार की बेटी श्वेता सिंह, जब आपका इंटरव्यू ली और जब आप आज तक न्यूज पर आए तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। श्वेता जी बहुत ही अच्छी लेडी है। मैं क्या, बहुत अपने काम में तो परफेक्ट है ही, बट एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत अच्छी है। और बहुत अच्छे से हम लोगों ने अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर भी एक हमने इंटरव्यू किया था उस इंटरव्यू रंगरसिया के अलावा। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और उनको बहुत लगाव रहता है भोजपुरी से, बहुत इंटरेस्ट रखती है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो आफ्टर ऑल बहुत अच्छा लगा उनके साथ इंटरव्यू करके। ओके, अंकुर नमन जी का क्वेश्चन है, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, अगर आप सिंगर एक्टर नहीं होते तो आप आगे क्या करते और क्या बनना चाहते? अगर मैं सिंगर एक्टर नहीं होता तो इसके बाद मेरा मन था कि मैं मिलिट्री में जाऊं। मैंने एनडीए का फॉर्म भी एक आध बार भरा था, एग्जाम तो नहीं दे पाया, बट एनडीए का मैंने किया था। तो अगर मैं सिंगर एक्टर नहीं होता तो मिलिट्री में कोई ऑफिसर होता। ओके, दीपक यादव, जैसे कि आप एक बेहतरीन गायक है तो आपकी दिली ख्वाहिश किस किस फीमेल सिंगर के साथ गाने की है और आपकी सबसे फेवरेट सिंगर कौन है फीमेल में? भोजपुरी में एनी कोई भी? श्रेया घोषाल मेरी भी फेवरेट है। ओके, रवि पांडे जी का क्वेश्चन है, जैसे कि हर माँ बाप का सपना होता है कि हमें हमारे बच्चों के नाम से जाना जाए, तो जब आपके पेरेंट्स को जब कहा जाता था कि ये रितेश पांडे जी के फादर है, मतलब आपके पिता है, तो उनको कैसा महसूस हुआ था और आपको तब कैसा महसूस हुआ था? ये तो देखिए मेरे ख्याल से हर पिता के लिए, दुनिया के किसी भी पिता के लिए गर्व की बात होती है कि वो अपने बेटे के नाम से जाना चाहिए। और ऐसा इंसिडेंट हुआ था बाजार में, पापा को किसी ने बोला था कि रितेश पांडे के पापा जाता रहे, तो वो आके घर पे बता रहे थे, बहुत खुश थे वो, बहुत ज्यादा बता रहे थे अच्छा लगता है। काजल सिंह, उनका क्वेश्चन है, जान खुश रह तू जुदा होके, आपका ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बार कुछ लाइन सुना दीजिए, एक लाइन। प्यार में दागा हमारा संगे भइल, सोचल सपना बिखरिए गइल, रह गइल सब अरमान धइल, गलती बताओ अब न सताओ, तोहसे कहता बे दिलवाई रोके, I am wrong, you are right, it's okay, जानू खुश रह तू जुदा होके, I am wrong, you are right, it's okay, जानू खुश रह तू जुदा होके। मैंने फर्स्ट टाइम सुना। कैसा लगा? अच्छा है, कब का है? ज्यादा दिन हुए, 6-7 महीने हो गए मेरे ख्याल से। ओके, मैं मतलब ज्यादा मैं नहीं सुनती हूँ सॉन्ग, कुछ कुछ जो अच्छे लगते हैं वो सुनती हूँ, या मेरे कान तक पहुँचते नहीं है पहले तो, क्योंकि मैंने बाद में बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट राहुल कुमार, कड़वा तेल आपका यही सॉन्ग आपकी सफलता का पहला सीढ़ी बना, तो जब आपने इसे गाया था तब आपको ऐसा लगा था कि यह बहुत हिट होगा और यह मेरी पहली सीढ़ी बनेगा इंडस्ट्री की तरफ जाने के लिए? नहीं, जब ये मैंने गाना गाया था, वेब कंपनी से ये गाना गाया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि
ये गाना बजने लगा, बहुत ज्यादा गाना बजने लगा ये। तो वो सासाराम की एक गायिका है पुष्पा राणा जी, उन्होंने इस गाने को गा दिया सेम टू सेम। फिर खेसारी जी की एक फिल्म आई खून भरी मांग, उसमें गाना ये सेम टू सेम डाल दिया गया। मैं मुंबई नहीं गया था, मैं बनारस में ही रहता था, तो थोड़ा सा दुख हुआ। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, मतलब हमसे लोगों ने कहा कि तुम दुखी मत हो, अपने गाने को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ क्योंकि तुमने गाया है। तो मैंने क्या किया कि मैंने मैजिक वाली गाड़ी जो होती है उसमें बुक किया, साउंड बॉक्स बांधा, दो माइक बड़ा वाला बांधा उसमें होंडा रख के हम लोग वो गाना बजाते थे। और उस समय चिप का जमाना था, तो पेन ड्राइव में गाना लेके हर डाउनलोडिंग वाले लोग भाई लोग के पास जाते थे और बोलते थे कि हम लोग का ये गाना आया है, इसको आप लोग डाउनलोड करें, सबके फोन में डालें। और अब हम लोग पोस्टर मारते जाते थे। काजल जी, मैं बता दूं आपको कि यूपी बिहार का कोई भी ऐसा शहर नहीं बचा था जहाँ पे हम लोग गए नहीं थे और अपना पोस्टर नहीं मारा था। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और मेहनत का फल ईश्वर ने दिया और पब्लिक ने बहुत ज्यादा प्यार किया। वाह। अभय तिवारी, सबसे पहले जब आप फेमस हुए थे और फर्स्ट टाइम जब किसी ने आपसे ऑटोग्राफ मांगा, तब आपको कैसा फील हुआ था? हाँ, हम लोग यही पहाड़िया के बगल में, बनारस में एक जगह है पहाड़िया, उसके बगल में शूट कर रहे थे हम लोग। और कुछ लड़के आए, स्टूडेंट आए और अपनी कॉपी और पेन लाके फिर से नेटवर्क गायब। वाह, सही है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज अब मेरा कोई दोष नहीं है। जैसे ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, मैं 2-2 घंटे लाइव आती थी पहले और नेटवर्क इशू नहीं होता था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। अरे हम लोग आए लाइव, ट्रैफिक जैम हो गया चारों तरफ से, क्या समझेगा। ओके, सो हमारे फैन के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। और रितेश जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और हमारे फैंस को भी आपके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे हो। तो आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे और हमारे शो के लिए भी कुछ कहना सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी, जो आपने इतना अच्छा लाइव सेशन किया और सभी दर्शकों से, सभी भाइयों से रूबरू होने का मौका मिला। और आप सभी दर्शकों से, अपने भाइयों से यही हमारी करवत प्रार्थना है कि आप सभी, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, जितने भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि इतनी प्यार भरी नजरों से बनाए रखें और ऐसे ही भोजपुरी भाषा को प्यार करिए। भोजपुरी भाषा वाली जितनी भी फिल्में हैं, धारावाहिक हैं, गाने हैं, उनको प्यार कीजिए। और कहा जाता है कि निज भाषा उन्नति करे सब उन्नति के मूल। तो हम लोग अब जब अपने भाषा से प्यार करेंगे तो सब चीजों का उन्नति होगा। बस यही कहना है और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना प्यार आशीर्वाद दिया लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच। और बस बहुत तरक्की करें आप मेरी तरफ से एंड हमारे फैंस की तरफ से। आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद और बहुत सारे ब्लेसिंग्स, और आप बहुत तरक्की करो लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, बाय। ओके, सो ये थे हमारे साथ हेलो कौन के सुपरस्टार रितेश पांडे जी, जो कि बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छे सिंगर भी है और बहुत अच्छे एक्टर भी है। और थैंक यू सो मच रितेश जी, और हमारे सारे दर्शकों को थैंक यू सो मच। और हमारी टीम खट्टी मीठी बातें की, रिंकू जी, उदय भगत जी, आंचल एंड हमारे सारे फैंस, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। और सॉरी आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू कर रहा था, बट नेक्स्ट टाइम विल ट्राई कि अच्छे से हो जाए, बट पता नहीं आज क्यों इतना प्रॉब्लम कर रहा था। बट थैंक यू सो मच। हाय सुरेंद्र, हाय यादव जी, हाय नवाब,
मिथुन सरोज जी, हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच लायंस हार्ट। भाभी आपकी फैन है, थैंक यू सो मच आपकी भाभी जी को। और बस हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहे और अपना ख्याल रखें। और जो कोई बॉम्बे में है और बिहार में है, हाय सिमी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। जो भी बारिश में ज्यादा बाहर ना जाए, बिकॉज बहुत हैवी रेन हो रहा है बिहार एंड बाढ़ भी आ चुकी है और बॉम्बे में भी बहुत बारिश हो रही है। सो प्लीज घर में ही रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और कोरोना तो था ही, अब बारिश का भी पता नहीं क्या हो रहा है, हर जगह पानी भरा हुआ है। सो प्लीज अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी, अपनी फैमिली का भी। थैंक यू सो मच, लव यू। और नेक्स्ट हम किसे लाएंगे, हम बहुत जल्द आप सबके बीच में बताएंगे। थैंक यू, लव यू गाइस, टेक केयर।